मन को वश में करके फोकस बढ़ाओ। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन माइंड कंट्रोल हिंडकोटियन सेंट स्टोरी। इस लेख में बताया गया है कि मन को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसे वश में करने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि नकारात्मक विचारों से बचना और सकारात्मकता को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। गुरु ने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे अपने दिल की सुने और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से ही हम अपने डर को पार कर सकते हैं। गुरु ने यह भी बताया कि जीवन में बदलाव लाना और उसे स्वीकार करना सफलता का पहला कदम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं और अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए हमें अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो हम जीवन की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। गुरु ने कहा कि एक शांत मन हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है, जिससे हम अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ सकते हैं। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन को सकारात्मकता के साथ जीना और अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उस युवक ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें तो घूमने फिरने में बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या होती है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में होती है। उसने युवक को समझाया कि बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, जबकि आंतरिक सुख स्थायी होता है। युवक ने सोचा कि वह हमेशा बाहरी चीजों की तलाश में रहा, लेकिन कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि उसे अपने मन की आवाज सुननी चाहिए और अपने भीतर की खुशी को पहचानना चाहिए। उसने कहा कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। युवक ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसके जीवन में जो कमी थी वह उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण में थी। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करेगा। उसने अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास किया और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने लगा। धीरे धीरे युवक ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान दिया। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों के साथ साझा करने में है, और जब हम अपने दिल में प्रेम रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। इस प्रकार युवक ने अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाया, जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसने सीखा कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और प्रेम में है। युवक की निराशा बढ़ती गई, क्योंकि उसने हर वर्ग के लोगों से बात की थी, लेकिन किसी ने भी सच्चे सुकून का अनुभव नहीं किया था। उसने सोचा कि क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुकून से जी रहा हो। राजा की बातों ने उसे और भी अधिक चिंतित कर दिया। उसने महसूस किया कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी कमी का सामना कर रहा है, चाहे वह धन, प्रतिष्ठा या जिम्मेदारियों के बोझ के साथ हो। युवक ने सोचा कि शायद सुकून केवल एक भ्रम है जो हर किसी के मन में है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसने समझा कि सुकून की तलाश में भटकने से बेहतर है कि वह अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करे।
उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का निश्चय किया और अपने कर्तव्यों को निभाने में जुट गया। उसने अपने काम में लगन और मेहनत से संतोष पाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सुकून केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में है। युवक ने अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का प्रयास किया और अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को पहचानने लगा। उसने समझा कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तभी हम सच्चे सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार युवक ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और सुकून की खोज में भटकने के बजाय अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। उसने सीखा कि असली खुशी और संतोष अपने परिवार, जिम्मेदारियों और अपने कार्यों में है, न कि केवल भटकने और मौज मस्ती में। ने कहा, लेकिन महाराज, क्या यह सच में सुख है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, यह कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाकर खुश है, क्योंकि वह अपने भीतर के आनंद को पहचानता है। वह अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि जो उसके पास है उसी में संतुष्ट है। युवक ने सोचा, क्या मैं भी इसी तरह अपने जीवन में संतोष नहीं पा सकता? साधु ने आगे कहा, देखो, यह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने आनंद को महसूस कर रहा है। इसी तरह जब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करोगे और उसकी सराहना करोगे, तब तुम भी सुकून पा सकोगे। युवक ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सुकून की खोज में भटकने के बजाय उसे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना चाहिए। साधु ने कहा, जब तुम अपने मन को वश में करोगे और अपने भीतर की शांति को पहचानोगे, तब तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। युवक ने साधु से पूछा, तो क्या मुझे अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी खुशी का आधार नहीं बनना चाहिए। जब तुम अपने मन को समझोगे और अपने भीतर की शांति को खोजोगे, तब तुम अपनी इच्छाओं को भी सही तरीके से संभाल सकोगे। इस प्रकार युवक ने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने समझा कि सुकून केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतोष और शांति में है। साधु की बातें उसके मन में गहराई से बैठ गईं और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। साधु की बातों को सुनकर युवक ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने जीवन में इस शांति और आनंद को कैसे बनाए रख सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, बेटा, यह तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगे और उसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करोगे, तब तुम हर परिस्थिति में सुकून पा सकोगे। युवक ने सोचा, क्या यह सच में संभव है? साधु ने कहा, हाँ, तुम्हें बस अपने मन को नियंत्रित करना होगा। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ोगे और बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम हमेशा आनंदित रहोगे। साधु ने उदाहरण दिया, जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम भी कठिनाइयों के बीच में अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो। युवक ने समझा कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति में है। साधु ने उसे ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम अपने भीतर के आनंद को पहचान सकोगे। युवक ने निश्चय किया कि वह साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा और अपने मन को वश में करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार युवक ने अपने जीवन में संतोष और शांति की खोज में एक नई दिशा अपनाई। उसने समझा कि सुकून केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उसके अपने मन की स्थिति से जुड़ा है। साधु की शिक्षाओं ने उसे एक नई दृष्टि दी, जिससे वह अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकेगा। वाक्य के अर्थ को समझने में सभी शिष्य उलझन में थे। भिक्षु ने गुस्से में कहा, यह पंक्ति मेरे आश्रम की दीवार पर नहीं होनी चाहिए थी।
सभी शिष्य यह सोचने लगे कि भिक्षु ने इतनी सुंदर और गहरी बात पर क्यों नाराजगी जताई। भिक्षु ने फिर स्पष्ट किया, यह पंक्ति केवल एक विचार है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराई में उतरना होगा। उस विद्वान शिष्य ने समझा कि भिक्षु का गुस्सा दरअसल उस पंक्ति के पीछे की गहराई को समझने की चुनौती थी। भिक्षु ने कहा, मन एक दर्पण की तरह है, लेकिन इसे साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम अपने मन को साफ करोगे, तभी तुम जीवन के सत्य को पहचान सकोगे। इस घटना ने सभी शिष्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भिक्षु का गुस्सा दरअसल उन्हें जागरूक करने का एक तरीका था। धीरे धीरे सभी ने अपने भीतर की गंदगी को साफ करने का संकल्प लिया। वहीं वह व्यक्ति जिसने 12 साल चावल कूटने में बिताए थे, अब अपने अनुभव से समझ चुका था कि जीवन का सही तरीका क्या है। उसने अपने मन की शांति और संतोष को पहचान लिया था। भिक्षु ने उसे बुलाया और कहा, तुमने धैर्य और समर्पण से काम किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना होगा। व्यक्ति ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने कार्य को पूरी लगन से करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। भिक्षु ने उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा और यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य पाया, बल्कि उसने अपने अनुभवों के माध्यम से अन्य शिष्यों को भी प्रेरित किया। भिक्षु ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सभी ने मिलकर उस व्यक्ति की सराहना की, जिसने साधना और समर्पण के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य को समझा। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, जब मन में विचारों की भीड़ होती है तो वह स्पष्टता को खो देता है। जैसे एक दर्पण पर धूल जम जाती है, उसी तरह हमारे मन में भी विचारों की धूल जमा हो जाती है। जब हम अपने विचारों को साफ करते हैं, तभी हम सत्य को देख पाते हैं। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि मन की शांति के लिए विचारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम अपने मन की गंदगी को साफ करोगे, तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकोगे। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। उन्हें पहचानो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम अपने विचारों को देखोगे, तो तुम उन्हें समझ पाओगे। गुरु ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक किसान अपने खेत में खरपतवार को हटाता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में से नकारात्मक विचारों को हटाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकोगे। शिष्य ने गुरु की बातों को अपने मन में बसा लिया और अपने विचारों को समझने का प्रयास करने लगा। गुरु ने फिर कहा, ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपने मन की स्थिति को समझ पाते हो। यह तुम्हें वर्तमान में जीने में मदद करेगा। शिष्य ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अपने मन को शांत कर सकता है। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो, मन की शांति ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तब तुम जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाओगे। इस प्रकार शिष्य ने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और अपने मन को नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। गुरु ने कहा, ये गांठें मन की गंदगी होती हैं, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब हम अतीत की घटनाओं को अपने मन में संजो कर रखते हैं, तो वे हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती हैं। शिष्य ने ध्यान से सुना और समझा कि मन की सफाई कितनी आवश्यक है। गुरु ने उदाहरण दिया, जैसे एक बगीचे में खरपतवार उग आते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी नकारात्मक विचार और यादें उग आती हैं। अगर हम उन्हें समय पर नहीं हटाते, तो वे हमारे मन की सुंदरता को छिपा देती हैं।
गुरु ने आगे कहा, सच्चा सुख तभी संभव है जब हम अपने मन को हल्का करें। यह हल्कापन हमें वर्तमान में जीने की क्षमता देता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम अपने मन की सफाई कैसे कर सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की गंदगी को पहचान पाते हो और उसे साफ करने का प्रयास कर सकते हो। गुरु ने एक और महत्वपूर्ण बात साझा की, जब हम अपने मन की सफाई करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जागृत करते हैं। यह ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने और आनंदित रहने में मदद करती है। शिष्य ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया केवल मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। गुरु ने कहा, जो लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं वे अक्सर अपने मन की शांति को खो देते हैं, जबकि जो लोग साधारण जीवन जीते हैं उनके पास एक उम्मीद होती है जो उन्हें खुश रखती है। उन्होंने एक सूखे पेड़ का उदाहरण देते हुए कहा, यह पेड़ कभी हरा भरा था लेकिन अब यह सूख चुका है। इसी तरह मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश में वह अपने असली सुख को खो सकता है। गुरु ने शिष्य को समझाया, एक सच्चा योगी वही होता है जो इस दौड़ में ठहरकर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझता है। वह भौतिक सुखों के बजाय मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की खोज करता है। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। गुरु ने अंत में कहा, यदि तुम अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहोगे तो तुम न केवल अपने जीवन में आनंद पा सकोगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकोगे। इस प्रकार शिष्य ने अपने मन को वश में करने और जीवन में सच्चे सुख की खोज करने का मार्ग प्रशस्त किया। गुरु ने समझाया कि अतीत की घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं और हमें भ्रमित कर देती हैं। जब कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो वह उस अनुभव को अपने मन में स्थायी रूप से संजो लेता है, जिससे उसकी दृष्टि पर असर पड़ता है। वह नए लोगों के प्रति पूर्वाग्रहित हो जाता है और सही तरीके से संबंध नहीं बना पाता। गुरु ने कहा कि हमें अतीत की घटनाओं से मुक्त रहना चाहिए और उन पर आधारित स्थायी छवियां नहीं बनानी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा कि अगर हम अतीत को भूल जाएं तो अनुभव का क्या होगा? गुरु ने बताया कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उसे सही तरीके से समझना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बुरी नियत वाले व्यक्ति की आंखें धोखा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि उसका स्वभाव होता है। गुरु ने शिष्य को एक कांटा चुभने पर उसकी जिम्मेदारी समझाते हुए कहा कि हमें अपने ध्यान को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने मन की बातों को व्यक्त नहीं करते तो वह बोझ बन जाती हैं। गुरु ने कहा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक है, चाहे वह खुशी हो या दुख। गुरु ने एक नदी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे नदी की धारा बाधाओं को तोड़ देती है, वैसे ही हमारी भावनाएं भी बाहर आनी चाहिए। अगर हम उन्हें दबाते हैं तो वे अंततः हमें नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने बताया कि डर के कारण हम अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, लेकिन एक बार जब हम उन्हें व्यक्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। शिष्य ने पूछा कि क्या 21 दिनों का अभ्यास नई आदत बनाने में मदद कर सकता है? गुरु ने कहा कि अगर हम 21 दिन तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अभ्यास करें तो हम अपने मन को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने सलाह दी कि हमें अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इस प्रक्रिया से शिष्य का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने मन के डर को समाप्त कर सकेगा। गुरु ने कहा कि यह अभ्यास चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा और अंततः व्यक्ति को एक नई शक्ति और साहस प्रदान करेगा। गुरु ने शिष्य को बताया कि सकारात्मक बातचीत की ताकत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो यह हमें नीचे खींचता है।
इसलिए अपनी खूबियों और अच्छाइयों को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने यह भी समझाया कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए और अपनी कमियों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए गुरु ने कहा कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छाई की अहमियत को समझाते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा होना सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है। गुरु ने सलाह दी कि हमें अपने मन और विचारों को पवित्र रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अपने अंदर की बुराई को सिर उठाने नहीं देना चाहिए। यह सब हमारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि जहां भी जाएं, लोगों का भला करने का प्रयास करें, क्योंकि खुशी बांटने से जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। गुरु ने यह भी बताया कि अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी है, इसलिए हमें जितना हो सके अच्छा सोचने और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने शिष्य को प्रेरित किया कि आज और अभी से अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाएं। इस प्रकार गुरु की शिक्षाएं शिष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सके।